हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम गणित कक्षा 9 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली है 13.3 इसके प्रश्न 6, 7 और 8 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। देखो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि शंकु के आकार की कोई गुंबज है जिसकी तिर्यक ऊंचाई और व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय हमें निकालना है। ठीक है, कहने का मतलब है कोई गुंबद है जो किस आकार की है, शंकु के आकार की है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, इसकी तिर्यक ऊंचाई, यानी कि अगर इसकी तिर्यक ऊंचाई को मैं स्मॉल एल बोलूं तो वो मुझे बताया गया है कितना, 25 मीटर। और आधार का व्यास, अगर मैं इसके व्यास को डी बोल दूं तो इसका आधार का व्यास हमें बताया गया है 14 मीटर। अब देखो व्यास अगर 14 है तो सीधी सीधी बात हो गई, रेडियस हो गई इसकी आधी यानी कि 7 सेंटीमीटर। हमसे क्या बोला गया है कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या कराते हैं ये लोग, सफेदी कराते हैं। हमें खर्चा निकालना है तो पहले हम ये निकालेंगे कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गुंबद किसके आकार की है, शंकु के, तो शंकु का क्या होगा, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई का मान यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है 22/7, जब तक कुछ और ना बताया जाए। आर का मान आ गया 7, एल का मान कितना है 25, तो इससे कट गया। ठीक है, 25 का पहाड़ा आपको आता होगा, 25 गुणा में 2 करोगे कितना हो जाएगा 50, 50 का 0 हासिल गया 5, फिर 25 गुणा में 2 50, और जो हासिल 5 गया था 50 और 5 55, यानी इतने वर्ग मीटर, इतने वर्ग मीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर नहीं था, याद रखना, ये क्या था, ये मीटर था। इतने वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पे हम बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे भाई कि हमें जो दर दे रखी है ना, देखो दर कितनी है, 210 रुपये 100 वर्ग मीटर पे अगर आप कराओगे तब, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 वर्ग मीटर पर सफेदी का व्यय जो हमें दिया गया है, सफेदी का व्यय वो बताया गया है 210 रुपये। ठीक है, तो पहले 1 वर्ग मीटर का निकाल लो, जो उसको आएगा उसको 550 से गुणा कर देंगे, तो हम लिखेंगे 1 वर्ग मीटर पर सफेदी का व्यय बराबर कितना हो जाएगा, 210 बटे में ये 100 कहाँ जाएगा नीचे, इतने रुपए। ठीक है, अब 1 मीटर का दाम पता लग गया, 1 वर्ग मीटर का, तो हमें क्या करना है 550 वर्ग मीटर का, 550 वर्ग मीटर पर सफेदी का व्यय बराबर, इसको किससे गुणा कर दोगे 550 से, यानी 550 से 210 बटे में 100। ठीक है ना, इतने रुपए हो जाएंगे। तो 1 शून्य से 1 शून्य गया, यहाँ से यहाँ कट गया। ठीक है, 21 का पहाड़ा आपको सीधा सीधा पढ़ सकते हैं यार, 21 गुणा में 5 कितना होता है 105, 105 का 5 हासिल गया 10, फिर 21 गुणा 5 105, 105 में 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 115, यानी 1155 रुपये। ठीक है ना, इतना खर्चा आएगा भाई, और क्या। तो ये था पहला प्रश्न। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे प्रश्न की। ठीक है, दूसरा बोले तो यहाँ पे 7वां। ठीक, जो 7वां प्रश्न है यहाँ पे क्या बोला गया है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। मतलब कोई जोकर की टोपी है वो शंकु के आकार की है, जैसे आप जन्मदिन में जब छोटे रहे होगे तो आपने टोपी पहनी होगी, कुछ वैसी। ठीक है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसकी त्रिज्या को स्मॉल आर बोलूं तो आधार की त्रिज्या हमें बताई गई है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी ऊंचाई को अगर मैं h बोलूं तो h बताया गया है 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये गत्ते से बनी हुई है टोपियां। ठीक है, तो यार देखो उसके लिए पहले हमें एल निकालना पड़ेगा, क्योंकि एल के बिना काम नहीं चलेगा। तो पहले एल निकाल लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। एल का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्या होता है एच का वर्ग जमा आर का वर्ग। तो यहाँ से एच कितना है 24, यानी 24 का वर्ग, आर कितना है 7, तो 24 का वर्ग होता है 576, 7 का वर्ग होता है 49, दोनों को जोड़ोगे हो जाएगा 625, 625 का वर्गमूल होता है 25।
यानी एल सीधा सीधा अपने पास आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एल कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 10 टोपियों के लिए, ठीक है, हम यहाँ क्या बोलेंगे 10 टोपियों के लिए गत्ते का क्षेत्रफल। अच्छा, 10 टोपियों के लिए कितना गत्ता लगेगा, देखो 10 गुणा में, ठीक है, 10 को गुणा कर दो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल से। क्यों, क्योंकि गत्ता जो लगेगा, ठीक है, वो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ही तो लगेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखो यार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, ये क्षेत्रफल वक्र कहलाता है। इसमें अगर आप ये भी जोड़ दोगे, ये वृत्त, तो ये क्या बन जाएगा कुल। लेकिन वृत्त यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि भाई यहाँ नीचे से तो टोपी खुली होती है ना, तभी तो सर अंदर जाएगा, है ना। सर पे आप पहनोगे तो नीचे वाला वृत्त तो नहीं होता ना वहाँ पे, टोपी तो सिर्फ किनारे किनारे में होती है जो मटेरियल होता है उसका। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, यहाँ पे इस वृत्त का क्षेत्रफल नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से तो खोखली होगी। तो एक टोपी के लिए उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल, लेकिन ऐसी ऐसी 10 टोपियां हैं तो इसका 10 गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना 10 गुणा में पाई, पाई का मान क्या हमें कुछ बताया इन्होंने, अगर बताया होगा तो वही यूज करना, नहीं बताया, ठीक है, नहीं बताया तो हम 22/7 ही यूज करेंगे जब तक कुछ और ना बताया जाए। तो ये हो गया पाई का मान 22/7, आर, आर कितना था यहाँ पे, आर था यहाँ पे 7, एल, एल हमने निकाल लिया है 25, 7 से 7 कट गया, ठीक है, 25 दूनी 50 का जीरो हासिल गया 5, 25 दूनी 50 और 5 55, जो आया है इनको गुणा करके इसको 10 से और गुणा करनी है, 10 से और गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, एक जीरो और लग जाएगा, यानी कि इतने वर्ग सेंटीमीटर गत्ता लगेगा, ठीक है, 10 टोपियों के लिए। तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखो जो अगला प्रश्न है इसमें बोला गया है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है, ठीक है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर है 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो पेंट कराने में खर्चा कितना आएगा, पाई का ये मान यूज करना है। अगर ये कहीं मिलता है तो इसी जगह ये लिख देना है। क्या मतलब है, देखो शंकु है ऐसे ऐसे 50, ठीक है, आपने देखा होगा सड़क वगैरह पे ट्रैफिक में रख देते हैं जहां से रास्ता थोड़ा बंद करना होता है। तो ऐसे ऐसे 50 शंकु हैं जिनका व्यास हमें बताया गया है। व्यास को चलो मैं डी बोल देता हूँ, ठीक है। व्यास कितना है, व्यास अपने पास है, याद रखना डी व्यास है, व्यास अपने पास 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई को चलो मैं एच बोल देता हूँ, ठीक है, व्यास को मैंने डी बोल दिया, ऊंचाई को मैं एच बोल देता हूँ, इसको मैं आर बोल देता हूँ, तिर्यक ऊंचाई को एल बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डी आ गया 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई आ गई 1 मीटर, ठीक। अब यार देखो शंकुओं पे पेंट करा रहे, शंकु हैं खोखले, तो मतलब इसका सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है जिसपे पेंट कराना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें एल तो निकालना पड़ेगा बॉस, ठीक है। तो एल निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। देखो यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो गई, 40 का आधा यानी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मीटर में है, पेंट कराने की जो दर है वो भी वर्ग मीटर में है, इसको मीटर में बदल लो तो ये मीटर में कितना हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा 10.2 मीटर। क्यों, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर था, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको मीटर बनाने के लिए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2/10 मतलब 10.2, ठीक। चलो ये हो गया। अब निकाल लेते हैं एल, एल फिर से वही अपने पास फॉर्मूला है, आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। आर कितना है भाई साहब अपने पास 10.2 यानी 10.2 का वर्ग, जमा में एच कितना है अपने पास 1 यानी 1 का वर्ग। तो यार देखो यार यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 का वर्ग 4, लेकिन दशमलव के बाद था 1 अंक यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा क्योंकि वर्ग हो रहा है। 1 का वर्ग 1 कितना आ गया, ये आ गया वर्गमूल में 1.04 जोड़ोगे तो, ठीक। और हमसे बोला गया है कि भाई 1.04 की जगह इसका मान सीधा सीधा ये लिख लो, है ना, इतनी मेहनत मत करो कैलकुलेट करने में, इसका मान 1.02 दिया गया है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ एल मुझे मिल गया 1.02, किस में चल रही है इकाई, मीटर में। एल मुझे पता लग गया। अब मुझे क्या करना है, ऐसे ऐसे 50 शंकु पे पेंट कराना है,
लेकिन पेंट कराना कहाँ पे है, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। तो मैं पहले देखूंगा इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इतना नोट कर चुके होंगे, बस आप ये याद रखना, ठीक है। तो जगह बनाने के लिए इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। आप याद रखना कि एल हमें मिल चुका है ना, ये मैं निकाल चुका हूँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। देखो यार, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो 50 के लिए हम क्या करेंगे, इसको 50 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 50 गुणा में पाई का मान यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है 3.14, 3.14। आर का मान कितना है अपने पास 0.2, आर का मान है 0.2। एल का मान अभी हमने निकाला 1.02, ठीक है। ये आ गया 50 शंकुओं का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको गुणा कर लेते हैं, देखो गुणा करना कहाँ से, इसको करो पहले, इससे आसान पड़ेगा, क्योंकि 50 गुणा में 2 सीधा सीधा 100 हो जाएगा। लेकिन एक के बाद दशमलव, तो एक के बाद दशमलव हो गए, 10.0 मतलब 10 ही समझो उसको, गुणा, ठीक है। इन दोनों को भी गुणा कर लेते हैं रफ में, कितना है अपने पास 3.14 गुणा में क्या है 1.02, गुणा करें तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 0 0 0, फिर 1 से गुणा करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, वही आ जाएगा 8 2 0 और 1 1 2 और 3, 2 और 2 4, 2 और 2 यानी 4 अंक, यानी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 3.2028, ठीक है। 10 से इसको गुणा करोगे दशमलव इधर खिसक जाएगा, यानी ये हो जाएगा 32.028 वर्ग मीटर, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना था, हमें पेंट कराना था सब पे, क्या करना था हमें, पेंट कराना था। पेंट की दर थी 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर का खर्चा हमें बता रखा है 12 रुपये। तो पेंट का खर्चा कितना हो जाएगा, पेंट का खर्च देखो 12 रुपये लगते हैं 1 वर्ग मीटर के, और हैं कितने, इतने वर्ग मीटर है, इससे गुणा कर दो, यानी कि 32.028 इतने रुपए हो जाएंगे। तो 12 से गुणा करना आसान है, 12 गुणे 8, 12 8 96 का 6 हासिल गया 9, 12 दूनी 24 और 9 33 का 3 हासिल गया 3, 12 गुणे 0 0 यानी कि हासिल 3, 12 दूनी 24 का 4 हासिल गया 2, 12 3 36 और 2 38, ठीक है। 3 के बाद दशमलव है, 3 के बाद दशमलव लगा दो। अब देखो रुपए को हम ज़्यादातर दशमलव के 2 बाद तक लिखते हैं ना पैसे में, तो 384 दशमलव के बाद 3 है, ठीक है। 6 को हटाना पड़ेगा, जब 5 से बड़ा कोई अंक हटाते हो तो इससे पहले वाला एक ज़्यादा हो जाता है, ये नियम आपको पता होना चाहिए। 6 हटा दो तो ये 3 क्या बन जाएगा 4, यानी कि इतने रुपए लगभग, ठीक है। ये हमारा उत्तर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।